श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ का अवलोकन करने के लिए महाराज श्री गोविंद गिरी जी महाराज पधारे हैं। महाराज श्री गर्ल्स कॉलेज तापड़िया कन्या महाविद्यालय का अवलोकन करने आए हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी की आज पुण्य तिथि है और वे हनुमान जी के ही अंश माने जाते थे। जितना हनुमत भक्ति का प्रचार उन्होंने किया और हनुमान जी का आदर्श जिस प्रकार उन्होंने लोगों के सामने रखा वह अद्वितीय उदाहरण है, अद्वितीय। कल्पना करो 350-400 वर्ष पहले की बात, आज से तो हिमाचल पूरे भारतवर्ष में 1100 मठ स्थापित करना कोई सामान्य बात है। 1100, उसमें 750 मठ तो अभी भी चल रहे हैं और वो कहां से लेकर के, बिल्कुल श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक और पंजाब से लेकर के आसाम तक सर्वत्र ऐसा संचार, लोगों का निर्माण। छत्रपति शिवाजी महाराज ने महान कार्य जो किया वो अगली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। चाहे लोकमान्य तिलक, चाहे स्वामी विवेकानंद, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लिए हुए महापुरुष हैं। स्वामी विवेकानंद ने तो एक बार कहा था, आपको क्या पता, चेन्नई की बात है, वहां के युवकों से उन्होंने कहा आपको क्या पता शिवाजी महाराज कौन थे, और उनका एक वाक्य है, रामायण महाभारत के सारे गुणों को इकट्ठा करो, उन गुणों की मूर्ति देखनी हो तो शिवाजी महाराज की ओर देखो। रामायण महाभारत के सारे सद्गुणों की साकार मूर्ति शिवाजी महाराज, ऐसा वर्णन स्वामी विवेकानंद करते हैं। उन छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य का सारा आधार तैयार करने का काम समर्थ रामदास स्वामी ने किया। मैन मेकिंग एजुकेशन, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को निर्माण करे, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें से पुरुषार्थ का जागरण हो, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आत्मविश्वास निर्माण करे, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आत्मसम्मान बढ़ावे संस्कृति के लिए, और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आत्मनिर्भरता की ओर हमें ले जाए। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लोग उन्होंने निर्माण किए। उनका जो ग्रंथ दासबोध है, आप लोगों को पता है, महाभारत मैनेजमेंट का ग्रंथ है। महाभारत की सारी कथाएं निकाल दीजिए और केवल उपदेश का सार बचा करके रखिए तो दासबोध तैयार हो जाता है। इतना महान ग्रंथ उन्होंने दिया, उनके जैसा कोई हुआ नहीं। अब मैं उनके जीवन के लिए बोलने नहीं बैठा हूं, लेकिन इतना प्लान्ड लाइफ किसी का नहीं होता है। 12वें वर्ष में घर का त्याग किया, किस लिए किया? आई चिंता कर तो विश्वाची, मां मुझे संसार की चिंता है, मेरी गोमाताएं क्यों कटती हैं, मंदिर क्यों टूटते हैं, महिलाओं का अपहरण क्यों होता है, धर्मांतरित न होने पर लोगों को क्यों मारा जाता है, ये मुझसे देखा नहीं जाता, मैं इसकी चिंता कर रहा। ऐसा उद्गार 10वें वर्ष में जो बालक निकालता है अपनी मां के पास, और 12वें वर्ष में घर छोड़ करके चला जाता है। 12 वर्ष घर में
12 वर्ष नासिक में भगवान श्री राम की उपासना, 3 गायत्री पुरस्चरण, 13 करोड़ नाम का जप और अध्ययन। उसके पश्चात 12 वर्ष सारे देश का देशाटन, देश की स्थिति को देखा और फिर अपने कार्य का आरंभ किया। मूल बात मुझे क्या बतलानी थी, मेरे विषय के साथ इसका क्या इसकी संगति है? इसकी संगति यह है कि यह सब करते समय उनके सामने यदि कोई आदर्श था तो वो केवल हनुमान जी का आदर्श था। वे हनुमान जी का ही आदर्श अपने सामने निरंतर रखते थे और इसीलिए उन्होंने सर्वाधिक हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण किया, सर्वाधिक। उसका इतिहास बतलाने नहीं जा रहा हूं, लेकिन हनुमान जी का अंश थे वे। हनुमान जी के एक अंश भीमसेन है। वायुपुत्र 3 कहलाए। पहले वायुपुत्र हनुमान जी महाराज, दूसरे वायुपुत्र भीमसेन है और तीसरे वायुपुत्र समर्थ रामदास स्वामी महाराज है। और समर्थ रामदास स्वामी महाराज की आज पुण्य तिथि है और मुझे हनुमान जी पर बोलना है। मेरे लिए यह अत्यंत बड़ा सुवर्ण क्षण है। निरंतर हनुमान जी का चरित्र ऐसा है कि महाराष्ट्र के संत शिरोमणि श्री तुकाराम महाराज तो कहते हैं, भगवान की शरणागति एक बार करो, लेकिन हनुमान जी की शरणागति बार बार करो। शरण शरण हनुमंता, काय भक्ति चात्या वाटा, मद दावा में सुभटा। भक्ति कैसे करनी चाहिए है हनुमान, मुझे आप सिखाइए, आप सिखाइए। उन हनुमान जी की गाथा का मैं कहां से आरंभ करूं, मेरे लिए वास्तव में बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हनुमत कथा मैं 5 दिनों में कहते आया, 7 दिनों में कहते आया, सर्वाधिक प्रेरणादायी कथा है। और मैं वैदिक परंपरा के जितने भी व्यक्ति चित्रों को जानता हूं, जितनी भी व्यक्ति रेखाओं को जानता हूं, और संसार के साहित्य में जितने भी लोगों का ज्ञान मुझे हुआ है, मुझे हनुमान जी जैसा और कोई दिखता ही नहीं। सर्वोपरि हनुमान, सभी दृष्टियों से दिव्य। फिर सामान्यतया हम लोगों ने हनुमान जी को बल की मूर्ति माना, शौर्य की मूर्ति माना और उनकी स्थापना जहां कसरत की जाती है ऐसे व्यायामशालाओं में कर दी, जिम में कर दी। व्यायामशालाओं में तो हनुमान जी की स्थापना होनी ही चाहिए। बलवान, बल की उपासना करने वाले लोगों के तो वे आदर्श है ही नहीं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन हनुमान जी को व्यायामशालाओं तक सीमित नहीं कर देना चाहिए। बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये उनका वर्णन है। उनके जैसा बुद्धिमान भी कोई नहीं। और इसलिए हर छात्र के सामने हनुमान जी होने चाहिए, हर कार्यकर्ता के सामने हनुमान जी होने चाहिए। जब मैंने हनुमत कथा का पहला आरंभ किया, वो वृंदावन में किया। वो पेड़ीवाल जी की कथा थी। तो मुझे मेरे गुरुजी स्वामी सत्यनारायण जी महाराज ने, पूज्य चरणों ने पूछा, क्या तुम क्या सुंदरकांड पर बोलने वाले हो? मैंने कहा सुंदरकांड पर क्यों बोलूंगा, हनुमान जी की कथा करूंगा, तो आरंभ से करूंगा। खुदा ये तुमने कहां से निकाली? यह पहली वाली कथा थी, उससे पहले कोई हनुमान कथा नहीं करता था। तो उन्होंने पूछा कि ये तुमने कहां से निकाल दिया? मैंने कहा वाल्मीकि रामायण से। मेरा स्वभाव है, मैं अनऑथेंटिक एक भी बात नहीं करता हूं। नामूलम उच्चते किंचित, जिसका आधार नहीं है ऐसी बात बोलना ही नहीं। और जब मैंने महाराज को दिखाया कि वाल्मीकि उत्तरकांड में स्वयं भगवान श्री राम हनुमत कथा के श्रोता है और महर्षि अगस्त्य उसके वक्ता है। महर्षि अगस्त्य मुनि ने स्वयं भगवान श्री राम से पूछा है, प्रश्न पूछा
और प्रश्न पूछते समय भगवान श्री राम ने हनुमान जी का वर्णन किया। राज्याभिषेक के पश्चात रोज अपराह्न के बाद, जैसे हम ये समय है ना, ये समय में भगवान श्री राम सबके साथ बैठते थे। उसमें राज परिवार होता था, मंत्रीगण होते थे, मंत्री परिवार होता था, ऋषिमंडल होता था, सम्मान्य नागरिक हुआ करते थे। और फिर भगवान की वार्ताएं चलती। उसमें प्रभु ने महर्षि अगस्त्य मुनि से एक प्रश्न पूछा, और महर्षि अगस्त्य मुनि से इसलिए पूछा कि महर्षि अगस्त्य मुनि दक्षिण के ऋषि, वे उत्तर से दक्षिण में जाने वाले पहले महात्मा थे, और उनका एक आश्रम हमारे नगर जिले के अकोला गांव में, और दूसरा एक आश्रम प्रवरा के तट पर महाराष्ट्र में नगर जिले में अकोला में, और दूसरा आश्रम तमिलनाडु में ताल कावेरी के तट पर ताल कावेरी इस स्थान पर अभी भी ये आश्रम है, अभी भी वहां उनके स्थान है। तो प्रभु ने उनसे पूछा था, बहुत दिनों से मेरे मन में एक संदेह है, मैं समझता नहीं हूं, और आप ही इसका उत्तर मुझे दे सकते हैं। और उस समय प्रभु ने कहा कि ये हनुमान जिसका वर्णन वे करते हैं, शौर्यम दाक्षम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया। ये एक ही श्लोक पर्याप्त है हनुमान जी की महानता दिखाने के लिए। भगवान श्री राम के मुख्य श्लोक है वाल्मीकि रामायण। शौर्यम दाक्षम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया। अब इस एक ही श्लोक पर बोलूं तो सारा समय निकल जाएगा। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कहते हैं अगस्त्य मुनि से कि मैं जब जब इस हनुमान की ओर देखता हूं, उसका विचार करता हूं, मुझे लगता है इसके जैसा शूर तो कोई हो नहीं सकता। शौर्य, अच्छा, शूर होने वाले लोग भी गाफिल हो जाते हैं, ये जरा भी गाफिल नहीं है। शौर्यम दाक्षम बलम धैर्यम। देखो, शौर्य आवश्यक होता है आक्रमण करने के लिए, और धैर्य आवश्यक होता है स्वयं को रोक कर रखने के लिए। अनेक बार आवेश में आकर के मनुष्य आक्रमण कर देता है या कोई बड़ा पग उठा लेता है, लेकिन बड़ा पग उठाने का मोह होने पर भी विवेक से अपने को रोकने की जो शक्ति है, ब्रेक लगाने की, स्वयं को ब्रेक लगाने की, उसे कहते हैं धैर्य। हनुमान जी स्वयं को रोक भी सकते हैं। गाड़ी चलाने के लिए केवल एक्सीलरेटर काम का नहीं होता है, ब्रेक भी चाहिए साथ में, नहीं तो गाड़ी कहां ले जाएगी पता नहीं। ये धैर्य है। शौर्यम दाक्षम बलम धैर्यम। अच्छा, इसके साथ प्राज्ञता, कितनी बुद्धि इसमें है। इसकी बुद्धि का पार नहीं। अच्छा, नए साधन, किसी भी बिगड़ती बात को कैसे बनाया जाए ये जानता है। मैनेजमेंट की भाषा में बोल तो जुगाड़ करता है। मैंने मैनेजमेंट की एक पुस्तक पढ़ी जिसका नाम है जुगाड़, आपने पढ़ी कि नहीं पता नहीं। और ये जुगाड़ शब्द है ना, ये मारवाड़ियों का खास शब्द है। इसमें सारा मैनेजमेंट आ जाता है ना, कैसे भी करके अपनी बात को बनाना। नए साधन, फिर कहते विक्रमश्च प्रभावश्च। विक्रम और प्रभाव, स्वयं स्फूर्ति से कार्य करना। और एक बात ध्यान में रखिए, भगवान के शब्द भी बड़े तुले हुए हैं। प्रभावश्च, प्रभावी, इफेक्टिव काम तो करना, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? केवल पराक्रम नहीं करना। तो हम लोगों को जो इफेक्ट साध्य करना है, उस साध्य को साध्य बनाने वाला होना चाहिए। I must reach my target.
जो सोचा है वो करके ही दिखाना चाहिए। फिर मैंने इतना काम किया लेकिन अब क्या करूं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नो नो नो, नॉट दैट। हनुमान जी को काम सौंपा और काम हुआ नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं। ये प्रभाव, द डिजायर्ड इफेक्ट आई मस्ट हैव। खाली मैंने काम किया, खूब काम किया। कुछ बच्चे ऐसे तो खूब पढ़ते और परीक्षा में जैसा उत्तीर्ण होता है वैसा नहीं होते हैं। वहां पर आजकल की मैनेजमेंट में एक शब्द आता है, इससे हार्ड वर्क किया लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं किया। हार्ड वर्क भी आवश्यक होता है, स्मार्ट वर्क भी आवश्यक होता है। वो जैसे करना चाहिए जिस समय वैसे करके पार करना होता है। ये सारे गुण हनुमान में हैं। और प्रभु ने आगे तो ये कहा कि ये नहीं होता तो कहां से सीता का पता चलता, ये नहीं होता तो कहां से मेरा लक्ष्मण पुनर्जीवित होता। और ऐसा करके हनुमान जी के लिए स्वयं प्रभु ने अगस्त मुनि के पास जिज्ञासाएं की और हनुमत कथा का आरंभ हुआ। इन हनुमान जी को हम बलवान के रूप में जानते हैं, लेकिन इन हनुमान जी को हम बुद्धिमान के रूप में, एक सचिव के रूप में, एक सर्वोत्तम नेता के रूप में, एक सर्वोत्तम दूत के रूप में भी जाने, तब जाकर के हमारे व्यक्तित्व का निखार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। एक सादी बात बता देता हूं आपको, सादी बात। वाली और सुग्रीव, इनकी तुलना करो। वाली के पास क्या नहीं था? वाली के पास, अब सारी कथाएं नहीं कहूंगा, आप वाली को जानते हैं, सुग्रीव के बड़े भाई। वाली के पास संपत्ति है, वाली के पास राज्य है, वाली की पत्नी परिवार साथ में है। उल्टे वाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी स्वयं हथिया लिया है। वाली बड़ा बलवान है और रावण को भी दबोचने वाला इतना बड़ा बलवान वाली है। सुग्रीव वाली जितना बलवान नहीं है। सुग्रीव के पास राज्य नहीं है, कोष नहीं है, सेना नहीं है, परिवार भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि सुग्रीव और वाली का युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? कंप्यूटर में प्रश्न डालो, उत्तर आपको यही आएगा कि ऐसी स्थिति में तो वाली ही जीतेगा। लेकिन इतिहास ये बताता है कि वाली समाप्त किया गया और सुग्रीव की जीत हुई, क्योंकि सुग्रीव ने सब कुछ त्याग दिया, सुग्रीव ने सब कुछ गंवा दिया, लेकिन एक अमूल्य रत्न सुग्रीव के पास रहा जिसका नाम हनुमान है। और देवता चित्तर धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। की बात क्या है? बाली इंद्र के पुत्र है, सूर्य सुग्रीव के पुत्र, सुग्रीव सूर्य के पुत्र है। इंद्र के पुत्र सुग्रीव के, इंद्र के पुत्र सूर्य के पुत्र की ये लड़ाई जैसे त्रेतायुग में हुई, उसी प्रकार इंद्र के पुत्र अर्जुन और सूर्य के पुत्र कर्ण की लड़ाई द्वापर युग में भी हुई। बाली इंद्र के पुत्र है, अर्जुन इंद्र के पुत्र है, सुग्रीव सूर्य के पुत्र है, कर्ण सूर्य का पुत्र है। तो इंद्र के पुत्र और सूर्य के पुत्र का युद्ध त्रेता में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ। जीतना कौन चाहिए? जीतने की कसौटी क्या है? जीतने की कसौटी इतनी ही है, जिसके पक्ष में हनुमान जी रहेंगे उसकी विजय होगी, जिसके पक्ष में हनुमान जी रहेंगे उसकी विजय होगी। त्रेता युग में हनुमान जी महाराज सूर्य के पुत्र सुग्रीव के पक्ष में हैं, इसलिए इंद्र का पुत्र बाली मारा गया और सुग्रीव को विजय प्राप्त हुई। वे हनुमान जी महाराज द्वापर युग में इंद्र के पुत्र अर्जुन के पक्ष में हैं, उसके ध्वज के ऊपर विराजे हैं
आप जानते हैं महाभारत को। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण तो सारथी हैं, अर्जुन रथी है, और अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी महाराज विराजे हैं। तो इंद्र के पुत्र अर्जुन और सूर्य के पुत्र कर्ण में द्वंद्व हुआ। इंद्र के पुत्र अर्जुन की विजय हुई, क्योंकि हनुमान जी महाराज ऊपर विराजे हैं। विजय सूर्य के पुत्र की होगी कि विजय इंद्र के पुत्र की होगी, इसका निर्णय एक ही है, जिधर हनुमान उधर विजय। हनुमान विजय की देवता है, सभी विघ्नों को नष्ट करने वाली देवता है। आयु लक्ष्मी प्रवर्धेते तस्य रक्षन्तु उपद्रवाः, सारे उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवता है। और ये हनुमान जी महाराज कितने बुद्धिमान हैं, इसके ऊपर जब आप चिंतन करेंगे। मानस का प्रसंग आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं मूलतः वाल्मीकि से अधिक प्रभावित हूं, और वाल्मीकि रामायण का भगवान श्री राम और हनुमान जी के मिलन का जो प्रसंग है, उसको जरा आप देखिए तो पता चलेगा कि हनुमान जी की बुद्धि कैसी थी, हनुमान जी की विद्वत्ता कितनी थी। जैसे ही डरे हुए सुग्रीव ने ऋषभमुख पर्वत से देखा कि दो धनुर्धर नीचे जा रहे हैं, उनको देख करके वो डर गया और उसने हनुमान जी को आवाज देकर के बुलाया, कहा कि इन दोनों की ओर देखो, इनके हाथ में धनुष है। हनुमान जी ने कहा, आप क्यों यूं ही डरते हैं, आपके वैरी है, ऐसा आपने क्यों मान लिया। सुग्रीव ने कहा, नहीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या पता हो भी सकते हैं, और मुझे डर इसलिए है, सुग्रीव बड़े वेगवान थे, कोई सुग्रीव का पीछा नहीं कर सकता था। ऐसे तलवार लेकर के, गदा लेकर के सुग्रीव को कोई मार सके, यह संभव नहीं था। लेकिन इनके पास धनुर्विद्या है, ये धनुष बाण लेकर के चले हैं, बाण तो दूर से भी छोड़ा जा सकता है, इसलिए सुग्रीव को ज्यादा डर लगा। और सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा कि आप जाकर के देखिए ये कौन है, शत्रु है कि मित्र है, अच्छे है कि किस हेतु से आए हैं। मुझे तो डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वाली ने मुझे मारने के लिए इन लोगों को भेजा है। तो हनुमान जी महाराज चले। हनुमान जी की और विशेषता है, हनुमान जी स्वयं कामरूप है। कामरूप का अर्थ वे चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। ये सारे वरदान उनको देवताओं ने दिए हैं। ये कथा लंबी है, लेकिन जब हनुमान जी अचेत होकर के नीचे गिर गए और उसके पश्चात उनकी सांत्वना करने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मादि समस्त देवता आए, तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को पुनर्जीवित तो किया। हनुमान जी का नामकरण इंद्र ने किया, और फिर सारे देवताओं ने हनुमान जी के लिए वरदान दिए। उन वरदानों में हनुमान जी के कामरूप होने का वरदान है, वो चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। हनुमान जी विशिष्ट वेश में ही आपको मिलेंगे ऐसा मत मानिए, वे किसी भी रूप में आ सकते हैं। विशेषता उनको साधु रूप अत्यंत प्रिय है, और इसीलिए सालासर जी में जो हनुमान जी महाराज विराजे हैं वे साधु रूप में हैं। बाबा मोहनदास जी को जो दर्शन हुआ था वो साधु रूप में हुआ है। भगवान श्री राम के समक्ष भी श्री साधु के रूप में सबसे पहले आए, तो युवा साधु के रूप में हनुमान जी सामने से आए। प्रभु ने देखा, हनुमान जी ने प्रणाम किया और पूछा, सहज भाव दिखाते हुए पूछा, कहां से आए हैं आप मेहमान, यहां के लगते नहीं हैं, क्योंकि आपके शरीर की कोमलता यहां की प्रकृति नहीं है, ऐसा लगता है आप किसी राजकुल से हैं, अथवा कोई देवता तो नहीं है ना, क्या मैं आपका परिचय पा सकता हूं। तो प्रभु ने सीधे सीधे अपना परिचय दे दिया। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ने थोड़ा अपना परिचय तो दिया, लेकिन उसके साथ हनुमान जी ने कहा, मैं थोड़ा सा आता।
जहां पर खड़े खड़े हनुमान जी और भगवान श्री राम वार्तालाप कर रहे थे, लैंडस्केपिंग ऐसा था कि वहां से सुग्रीव दिख नहीं रहे थे। सुग्रीव को तो ये लोग दिख रहे थे, लेकिन हनुमान जी सुग्रीव की ओर नहीं देख पा रहे थे। इसलिए हनुमान जी ने विचार किया कि थोड़ा सा उधर जाकर के सुग्रीव को संकेत कर दूं कि बाबा ये अच्छे लोग हैं, कोई डरने का कारण नहीं है। समय पर संकेत नहीं करूंगा तो इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसा सोच करके हनुमान जी जरा ओट में गए। उतनी अवधि में भगवान लखनलाल जी के पास हनुमान जी का जो वर्णन करते हैं, कभी मूल वाल्मीकि रामायण के पन्ने पलट करके स्वयं पढ़िएगा। हनुमान जी का वर्णन करते समय भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, अरे कैसा गजब का विद्वान देखा मैंने आज। लक्ष्मण, मैंने बड़े बड़े पंडित देखे हैं, इतनी शुद्ध भाषा का प्रयोग करने वाला और इतने शास्त्रों को जानने वाला आज मैं पहली बार देख रहा हूं। ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषो शक्यमेवं विभाषितुम्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके चारों वेदों का अध्ययन किया हुआ इसकी वाणी से झलकता है। लक्ष्मण, व्याकरण शास्त्र का ये कितना गहरा पंडित है। इतनी लंबी बात करते हुए भी एक भी स्थान पर इसने व्याकरण की कोई गलती नहीं की है। बहुव्याहरतानेन न किंचिद अपशब्दितम। आज के हम लोगों की ये बड़ी समस्या है, हम एक भी भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते। मैं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को बहुत बार चुनौती देते रहता हूं कि मैं डिक्टेट करता हूं, आप आकर के मैं जो बोल रहा हूं एक पन्ना पूरा लिख दीजिए, पुरस्कार ले लीजिए। न मराठी भाषा शुद्ध रही, न हिंदी भाषा शुद्ध रही, न अंग्रेजी शुद्ध रही, एक भी खिचड़ी भाषा हो गई। भगवान वर्णन करते हैं हनुमान जी का, बहुव्याहरतानेन न किंचिद अपशब्दितम। एक भी शब्द इसका गलत नहीं हुआ। अच्छा, बोलते समय इसकी मुखाकृति, इसके अवयवों का हिलना, ये इतना प्रमाण में है। और संस्कार क्रम संपन्नाम, संस्कार क्रम संपन्नाम, जो शब्द आना चाहिए वो शब्द वहीं पर आता है। विभक्ति के जो संस्कार उसको होने चाहिए वो संस्कार होकर के ही आता है। जिस क्रम से सारे मुद्दे आने चाहिए उस मुद्दों के साथ अपनी बात करता है, और इतनी मधुरता से करता है कि उच्चारयति कल्याणी, उच्चारयति कल्याणी वाचम हृदय हर्षिणी, कि मन भर जाता है। इसकी बात को सुनने को मन लालायित रहता है। अरे और क्या भगवान बोल रहे हैं हनुमान जी के बारे में, लखनलाल जी के बारे में। और क्या, यदि इसको मारने के लिए कोई शत्रु भी तलवार लेकर के आ गया ना, और इसका भाषण चल रहा होगा, तो शत्रु मारना भूल जाएगा और भाषण सुनता खड़ा रहेगा। उद्यतासे ररेरपि, इतनी सम्मोहक वाणी है इसकी। बोलते बोलते भगवान कहते हैं, लक्ष्मण, धन्य है वो सुग्रीव जिसको हनुमान जैसा सचिव मिला है। कितना बढ़िया हो जाए यदि ये हनुमान मुझे प्राप्त हो जाए। दिस इज कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट।